नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। दोनों हाथ उठा करके ताली सेवा करते हुए, हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। जय हो, बोल बालकृष्ण लाल की। जय हो। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा, भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। भूलो नहीं नाम कभी तुम्हारा। किस काम हो के मैं दिन रात गाऊं, इस काम हो के मैं दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि बोल। देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम सामने हो। मुरली बजाते मन को रिझाते, मुरली बजाते मन को रिझाते। मुरली बजाते मन को रिझाते। मुरली बजाते मन को रिझाते। यही देख कर नाथ तन में तो त्यागूं, यही देख कर नाथ तन में तो त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। ये हमको सुनाई तो देता नहीं, लेकिन आप लोग पीछे पीछे गाते भी हैं कि नहीं गाते हैं? कल से बीच में भी एक लाइट लगवा देंगे हम। आप लोग दिखते नहीं हैं और आप लोग क्या करते हैं पता नहीं चलता है। नहीं तो वक्ताओं में एक खूबी होती है कि वो मंच पे बैठे बैठे एक एक व्यक्ति को ताड़ लेते हैं कि कौन क्या कर रहा है। ये प्राचीन काल से हम लोग को परंपरा प्राप्त, हम लोगों की आंखों में सीसीटीवी कैमरा प्राप्त है। बड़ी पैनी नजर होती है हमारी। सुंदर श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा श्री सनकादिक ऋषि ने नारद जी के निमित्त भक्ति महारानी और ज्ञान वैराग्य को पुष्ट करने के लिए श्रवण कराया। नारद जी ने प्रश्न किया कि आपने बहुत सुंदर महिमा श्रीमद् भागवत की बताई, लेकिन किन किन पापों को दूर किया जा सकता है श्रीमद् भागवत सप्ताह श्रवण करने से? सनकादिक थोड़े से मुस्कुराए और बोले कि नारद जी आप भी ना कभी कभी ऐसा ऐसा प्रश्न कर देते हैं कि संदेह होने लगता है कि क्या ये प्रश्न नारद कर रहे हैं। लेकिन नारद जी को क्या जरूरत पड़ी है प्रश्न करने की? जो भगवान के ही साक्षात भक्त हों वो तो हमारे आपके लिए प्रश्न कर रहे हैं। बोले ये प्रश्न ही खत्म कर दो कि किन किन पापों का शमन कर सकता है ये सप्ताह ज्ञान यज्ञ। जीव में उतना सामर्थ्य नहीं है, उतना पाप करने का सामर्थ्य नहीं है जितनी सामर्थ्य श्रीमद् भागवत सप्ताह में पापों का शमन करने का है। उतने पाप नहीं बने हैं जितनी क्षमता श्रीमद् भागवत सप्ताह में है। बड़ा सुंदर भाव से कहते हैं सनकादिक ऋषि, ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। बहुत सारे लोग भागवत जी का जब जैसे बैनर पोस्टर बनता है ना तो उस पे लिखते हैं पिबत भागवतम रसमालयम। ये प्रचलन में है, लेकिन अंदर से ठाकुर जी ने भागवत जी की कृपा हुई, बड़ी प्रेरणा मिली, सो हमने यहाँ के पोस्टर में देखिए पहले ही लगा दिया सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। कलयुग के प्राणियों के लिए ये सप्ताह यज्ञ जो है ना सबसे बड़ा यज्ञ है। और पुनाति पुनन्ति मतलब क्या होता है? स्वच्छ कर देता है, दूर कर देता है पापों को। इसीलिए सप्ताह यज्ञ न कलौ पुनन्ति ते। कैसे कैसे लोगों का उद्धार करता है सप्ताह? तो बोले ये मानवा, जो मानव पाप कृतस्तु सर्वदा, जो सर्वदा पाप करते हैं। बोले पाप कौन कौन से पाप? बोले सदा दुराचार रता, जो दुराचार में रत हो। विमार्गगाः, सुंदर मार्ग पे नहीं गलत मार्ग पे चलता हो, कुमार्ग पे चलता हो। क्रोधाग्नि दग्धा, हमेशा क्रोधित हुआ रहे। क्रोध होना सबसे बड़ा दुर्गुण है, ये पाप में आता है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए।
क्रोध, जीवन में आदमी विष पी करके एक बार मरता है। क्रोध करने वाला व्यक्ति जब जब क्रोध करता है तब तब अपने आत्मा का हनन करता है, और आत्मघाती के लिए बहुत बड़ा दोष बताया गया है शास्त्रों में। इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोधाग्निदग्धा, और बोले कौन? बोले और पापी सुन लो कौन कौन से, बोले कुटिलाश्च। एक कुटिल नहीं, कुटिलों को भी तार देते। कुटिल किसको कहते हैं? कुटिल उसको कहते हैं जिसकी वाणी, कर्म और व्यवहार ये तीनों भिन्न भिन्न हो। बोल कुछ और रहा है, कर कुछ और रहा है, और दिमाग में कुछ और चल रहा है। तो जिसका मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों में भिन्नता हो वही कुटिल है। मुंह पे तो खूब बढ़िया से बतिया रहे हैं कि अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हैं, आपके पास जब तक रहते हैं बड़ा आनंद आता है, आपके जैसा तो हम इंसान ही नहीं देखे। और मन में जब उधर से गुजरे तो कहे कि अरे भैया ठीक है, आदमी सही है लेकिन कभी कभी ऐसे ही है, दो चार ठे बुराई बतिया देंगे, ऐसा होता है। तो सामने मुंह से तो कितना मीठा मीठा बोल रहा था, लेकिन मन में उसके क्या चल रहा था? मन में। और कभी भी ना प्रिय बोलने वालों से ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जो कड़वा बोले ना उससे बिल्कुल आप पास में रहिए। कड़वा बोलने वाला निस्वार्थ भाव से आपसे व्यवहार करता है। हमारा शत्रु नहीं होता है कड़वा बोलने वाला, हमारी आलोचना करने वाला हमारा शत्रु नहीं होता है, वो हमें आईना दिखाता है। मीठी मीठी बातें करके लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं, कड़वी तो हिम्मत रखने वाले बोलते हैं। हमारे साथ भी एक दो लोग हैं बड़ा कड़वा बोलते हैं, बगल में बैठे हैं। यहाँ से जाने के बाद भी बहुत सारी कमियां हमारी गिनाते हैं। हमारे द्वारिका जी स्वयं में एक कथावाचक हैं, हमारे साथ सहपाठी रहे वृंदावन में 4-5 साल तक, और इस मंच पे बैठे हैं तो इसमें बहुत बड़ा योगदान इनका है। तो देखिए ये कड़वी बोलते हैं, लेकिन हमारी मित्रता को लगभग हमको लगता है कि 7-8 साल हो गए। हम लोग वृंदावन में नित्य परिक्रमा लगाया करते थे, और वही परिक्रमा मार्ग में कक्षा चलती थी, जहाँ जहाँ कक्षा चलती थी वहाँ पढ़ते थे। एक जगह कोई निश्चित नहीं था, अलग अलग जगह पे वृंदावन में पढ़ाई होती है। तो कड़वी बोले तो भैया ठीक है, मधुर बोलने वालों से बड़ी समस्या है। मधुर बोलने वाले कब मुंह पे बढ़िया बढ़िया बात करके पीछे से स्वार्थ सिद्ध कर ले, इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए कुटिल उसको कहते हैं जिसका मन में कुछ और चले, जिसके कर्म में कर कुछ और रहा है, मन में कुछ और चल रहा है और बोल कुछ और रहा है, जिसका मनसा वाचा कर्मणा तीनों अलग अलग हो, वही कुटिल है। कुटिलाश्च कामिनः, और जो कामी लोग हैं, जो व्यभिचारी लोग हैं, बोले जो मानव इतने इतने बड़े बड़े पाप करते हैं, उन पापियों से भी न जाने बड़े बड़े पाप करने वालों को भी कौन उद्धार कर देता है? तो बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये सप्ताह यज्ञ डरने की कोई बात नहीं है। अब तक जो पाप हुए कोई बात नहीं है, अगर कथा श्रवण करने के बाद यदि इसको जीवन में उतार लेंगे। लोग कहते हैं ना कि पंडित जी आते हैं खूब बताते हैं कि ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, ऐसे ये करना चाहिए, सुबह उठ करके नहाना चाहिए, नहा करके पूजा करना चाहिए, सब अलग अलग नियम बताते हैं अलग अलग पंडित जी। लोग 1000 नियम बताते हैं, पंडित जी खुद करते हैं इतना? ऐसा आता है ना आप लोग के मन में? तो भैया पंडित जी सब करने के लिए थोड़ी बता रहे हैं। अरे पंडित जी के पास तो खजाना है, वो इसलिए आपको 1000 बातें बता रहे हैं कि एक कोई आप पकड़ लो आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन समस्या ये हो जाती है कि 1000 बताने के बाद सारा ठिकरा पंडित जी के ऊपर फूट जाता है कि पंडित जी इतना करते नहीं है तो दूसरे को ज्ञान क्यों देते हैं? भाई हमारे पास जो जो चीजें मिली, जो जो मार्ग हमें मिले, हमने बता दिया। अब कोई पथिक को पता है कि यहाँ से गोरखपुर जाने के लिए 3-4 रास्ते हैं, भले वो एक ही रास्ते से जाता होगा,
लेकिन उसके अगर संज्ञान में 4, 5, 10 रास्ते हैं और वो बता रहे तो आप पथिक क्या उससे क्या प्रश्न करोगे? ये रास्ता तो बता रहे हो, अपने खुद जाते हो इस रास्ते से, तो उसकी मूर्खता है भाई। वो तुम्हारी सुविधा के लिए बता रहा है, उसके संज्ञान में उतने मार्ग हैं इसलिए वो बता रहा है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम किस मार्ग से जाना चाहते हो। इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतना कर नहीं रहे हैं तो हम क्यों करें, तो मत करो। पंडित जी का क्या जाता है? बोलो राधे। देखिए आप लोग शांत रहिए, ठीक है, लेकिन जब शांत नहीं रहना चाहिए तब मत रहिए। बोलो राधे। हाँ भाई, शांत रहिए, शांत होइए मत, शांत रहिए। शांत होने में और रहने में बहुत फर्क है, ठीक है? जैसे कि बैठने में और गया में बैठने में फर्क होता है, वैसे ही शांत रहने और होने में फर्क है। बोलो राधे राधे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भागवत का ये जो सप्ताह यज्ञ है, सप्ताह यज्ञ न, और किसके लिए विशेष है? तो कलौ पुनन्तिते, कलयुग में जो प्राणी हैं उनके लिए भागवत सप्ताह से बड़ा कोई साधन नहीं है। नारद जी ने कहा कि ऐसे कोई बात बनेगी नहीं महाराज, कोई उदाहरण, कोई कथा बताइए, कैसे ऐसे दुराचारियों की, कोई ऐसा दुराचारी हुआ जिसका उद्धार हुआ? सनकादिकों ने कहा कि हाँ हुआ ना। बोले क्या? बोले तुंगभद्रा तटे पूर्वम, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते थे। पंडित जी बड़े विद्वान थे और द्वितीय इव भास्करः, दूसरे सूर्य के समान उनका ललाट चमकता था महाराज। बहुत बड़े उद्भट विद्वान थे संस्कृत के, शास्त्रों के। लेकिन घर में दुख एक ही बात की थी कि देवी जी बड़ी कटु थी उनकी। पंडित जी जितने सीधे उतने ही उनकी भार्या टेढ़ी थी। पंडित जी बेचारे सीधे साधे, वैसी भी पत्नी के साथ गुजारा कर रहे थे। क्या करें, ब्राह्मण बेचारे सीधे होते हैं। पंडित जी, पंडिताइन कैसी थी? पंडित जी तो द्वितीय सूर्य के समान चमकने वाले शांत स्वभाव के थे। लेकिन देवी जी के बारे में कहा, पंडित जी की बड़ी बड़ाई नहीं की गई, लेकिन देवी जी कैसी थी? देवी का नाम था धुंधली। भाई जो जिसका नाम ही धुंधली है वो साफ कहां से हो सकती? तो पंडित जी का नाम था आत्मदेव, पंडिताइन का नाम था धुंधली। और धुंधली के बारे में शास्त्र में कहते हैं सनकादिक ऋषि, वो कैसी थी? तो लोक वार्ता रता क्रूरा, प्रायशो बहुजल्पिका, शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। बोले सबसे पहले उसके अंदर क्या दुर्गुण था? बोले लोक वार्ता रता, दुनिया भर की बातें करती रहती थी। जब खाली मिले तो दुनिया भर की बातें, लोगों की बात करने में रत रहती थी। लोक वार्ता रता। जिन माताओं के अंदर ऐसी कोई भावना होगी तो कथा के पंडाल में त्याग दीजिएगा, नहीं धुंधली के श्रेणी में हम ले आएंगे आप लोगों को। बोलो राधे राधे। बातें करनी चाहिए, सार्थक बातें करनी चाहिए, निरर्थक बातें नहीं करनी चाहिए। और केवल पुरुषों, स्त्रियों के लिए नहीं, पुरुषों के लिए ये बात लागू होती है। लोगों की ज्यादा, इसी आगे प्रसंग आएगा मैं बताऊंगा इस किस लिए नहीं बोलनी चाहिए, अधिक बातें नहीं करनी चाहिए किसी के बारे में। तो दुर्गुण में गिना जा रहा है लोक वार्ता रता, लोगों की बातों में, फालतू की बातों में रत रहती थी। दूसरा लोक वार्ता रता, अब लोक वार्ता कर रही है तो क्रूरा भी थी, बड़ी क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा था उसके अंदर, बात बात पे गुस्सा करती थी। लोक वार्ता रता क्रूरा और प्रायशो बहुजल्पिका। जल्प मतलब बोलना होता है, थोड़ा मोड़ा नहीं बोलती थी, प्रायः ही बिना मतलब के बोलते रहती थी। बोले ना तो खाना ना पचे उसका। प्रायशो बहुजल्पिका और शूरा, लेकिन कुछ दुर्गुण थे तो कुछ सद्गुण भी थे। शूरा, देह से थोड़ा मजबूत थी, तो गृह कृत्येषु, घर का काम खूब करती थी, घर के काम में कंजूसी नहीं करती थी। क्यों? शरीर बढ़िया से था,
इसमें भी लेकिन कृपणा थोड़ा कंजूस थी ना, इसलिए सोचती थी कि नौकरानी रखेंगे तो पैसा देना पड़ेगा, इसीलिए अपने शरीर का भरपूर प्रयोग करती थी। शूरा च गृह कृत्येषु, और कृपणा कंजूस भी थी। और सबसे बड़ा दुर्गुण क्या था? कलह प्रिया। जब किसी से लड़ाई न कर ले तो भोजन नहीं पचता था। लेकिन पंडित जी बेचारे सीधे साधे ऐसी पत्नी के साथ भी बड़े सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। और जीवन में ना, जीवन संगिनी भले ही कैसी भी हो, दाम्पत्य तो धैर्य और एक दूसरे की भावनाओं से चलता है। मायने नहीं रखता है कि आपकी भार्या आपकी जीवन संगिनी क्रोधी है कि दुर्गुण भरी है, ये कोई बहुत मायने नहीं रखता है। एक बार यदि पाणी ग्रहण संस्कार हो गया तो ब्रह्मा की कृपा मान करके, भगवान की इच्छा मान करके उसके साथ ही प्रसन्नता पूर्वक रहना चाहिए। और केवल पत्नी की ही बात नहीं, जीवन में जो चीज मिला है ना उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए व्यक्ति को, क्योंकि अपने हाथ में तो कुछ है नहीं। जो अपने खुद से भी ढूंढ लाए हैं वो कितने सुखी हैं आप खुद देख रहे हो। तो जो आ गई या जो आ गया उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। दक्षिण में एक संत हुए, शायद नामदेव जी की कथा है, नहीं विठ्ठलनाथ जी की। पत्नी ने कहा कि गन्ना बेच करके आइए, गन्ने की खेती थी उनकी, और भगवान के भक्त थे, बड़े दयालु थे, संत तो होते ही कोमल हृदय के। गन्ना बेचने गए, देखा कि रास्ते में बड़े असहाय और बच्चे पड़े हुए हैं अनाथ। सारा का सारा गन्ना भगवान का दर्शन करके, उसी में सब में भगवान का दर्शन करते हुए सारा का सारा गन्ना बांट आए। पैसा 1 रुपया हाथ में नहीं लगा उन्हें। एक गन्ना बचा, वो घर लेकर के आए। पत्नी उनकी बड़ी चंठ थी, बोला पैसा, सारे गन्ने बिक गए। बड़ी खुश हुई, सारे गन्ने बिक गए। बोले हाँ तो पैसा लाओ। देखा कि पैसा तो है नहीं, पता चला कि ये बांट करके आ गया है। क्रोध में आकर के पत्नी ने वही एक बचा हुआ गन्ना उठाया और जोर से उनको मार दिया। और जैसे ही मारा, वो गन्ना का एक जो गन्ना था वो 2 टुकड़े में विभाजित हो गया। अब देखिए कितनी बड़ी सकारात्मकता है, कितनी सरलता है। उनको गुस्सा नहीं आया, कितने अच्छे संत थे। वो क्रोध न करते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि देवी तुमने तो और भी आसान कर दिया। मैं सोच रहा था कि गन्ना एक है और खाने वाले 2 हैं, कैसे होगा। तुमने तो इसको विभक्त कर दिया। अब ये 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया, एक तुम ले लो एक हम ले ले। यही तो जीवन, दाम्पत्य जीवन का माधुर्य है। कोई कितना क्रोध करेगा भाई, कितनी भी क्रोधी हो उसकी भी एक सीमा होगी। ऐसे आत्मदेव जी अपने पत्नी के साथ निर्वहन कर रहे थे, लेकिन इससे भी ज्यादा उनको एक दुख था। वो दुख था कि उनके घर में कोई संतान नहीं था। जो गैया घर में पाले थे वो भी बच्चा नहीं देती थी। घर में अपने हाथ से कोई वृक्ष लगाते थे तो वो फल नहीं देता था, फल देता तो सड़ जाता था, सड़ा हुआ फल आता। पितृ उनके हाथ से जल नहीं लेते थे, रोने लगते थे कि महाराज हमारे आगे कुल में हमारे पितरों को जल देने वाला कोई नहीं है। ऐसा दुख आत्मदेव जी के मन में था। एक दिन जब देखा कि कोई उपाय नहीं हो रहा है, मन में विचार आया कि आत्महत्या करने चलते हैं। वन में आत्महत्या करने जाते हैं, वैसे ही थोड़ी सी प्यास लगती है, जल ग्रहण करते हैं और पास में बैठे हुए शिला पे बैठ करके रोने लगते हैं। रुदन करता हुआ देख करके एक महात्मा उधर से गुजर रहे थे, सन्यासी। उन्होंने सोचा कि जंगल में कोई गृहस्थी तो रोएगा नहीं, कोई भक्त रो रहा होगा। भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के प्राप्त करने की लालसा में कोई वन में आकर के भक्त रो रहा होगा, चलो उसको कुछ सन्मार्ग बताते हैं। ऐसा सोच करके जैसे ही संत महात्मा आत्मदेव के पास पहुंचते हैं,
बोले कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। हे विप्रदेव क्यों रुदन कर रहे हो, क्या भगवान की प्राप्ति के लिए रो रहे हो। पंडित जी ने कहा कि महाराज पहले बताओ कि यदि हम अपनी समस्या आपको बताएं, आप उसका उपाय बताएंगे तो मैं अपनी समस्या आपके सामने रखूं। महात्मा जी ने कहा कि जरूर हमारे सामर्थ्य में होगा तो मैं जरूर उसका उपाय करूंगा। आत्मदेव ने कहा कि अरे महाराज संतों के सामर्थ्य में संतों के सामर्थ्य से भी परे कोई चीज होता है, संतों की कृपा से तो भगवान भी मिल जाते हैं। संत ने कहा कि अच्छा बताओ तुम्हें समस्या क्या है तुम्हारी। बोले महाराज घर में भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस एक बेटा चाहिए। महात्मा जी का मुंह लटक गया, बड़े विस्मय में पड़ गए। बोले अरे राम राम, हम सोच रहे थे भगवान के लिए रो रहा है तो बेटे के लिए रो रहा है, लेकिन चलो अब आ ही गए हैं तो इसको कुछ सदुपदेश दे देते हैं। बोले देखो पंडित जी, तुम तो शास्त्रज्ञ जान पड़ते हो, तुम ज्ञानी जान पड़ते हो, तुम इस प्रकार से अज्ञानी वाली बात करते हो। अरे सगर के 60,000 पुत्र थे, सुख हुआ नहीं हुआ। अरे साक्षात भगवान पुत्र बनकर के आए थे राजा दशरथ के, सुख हुआ नहीं हुआ। तो ये तुम्हारे मन का भ्रम है कि पुत्र से सुख प्राप्त होगा। सुख तो केवल सन्यास में है, जो वन में आकर के भजन कर रहे हैं उन्हीं के जीवन में सुख है। कहाँ ये सब संसार, ये भगवान की कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हें संसार के जंजाल से दूर रखा है। पंडित जी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताऊं। बोले हाँ। बोले ये जो आप ज्ञान की बातें कर रहे हैं ना, शास्त्रों में हमने भी बहुत सुना है और हमने भी बहुत कथाएं की हैं, लेकिन महाराज आप क्या जाने, सन्यास शुष्क एव ही, ये सूखा सन्यास हमको नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए गृहस्थ सरसो लोको पुत्र पौत्र समन्वित। पुत्र पौत्र आदि से समन्वित गृहस्थ चाहिए। बच्चे जब गोद में आते हैं पापा पापा कह करके, वो सुख आप क्या जाने। बोलो राधे राधे। महात्मा जी ने कहा कि देखो तुम इतने जिद कर रहे हो तो मैं तुम्हारा ललाट पढ़ सकता हूँ और तुम्हारे ललाट में ये देख सकता हूँ कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा। तुम एक जन्म की बात करते हो विप्र, तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं है। अब तो पंडित जी ने कहा कि महाराज अब तो हम आप आत्महत्या तो करने आए ही थे, अब हम आपके चरणों में ही अपना प्राण त्याग देंगे। महात्मा जी ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवता ये क्या कर रहे हो, हमारे चरणों में आत्महत्या करोगे। बताओ लेना देना कुछ नहीं और हमारे माथे पर ब्रह्म हत्या और सवार हो जाएगा। बोले महाराज ये तो मुझे करना ही पड़ेगा। अरे अभी तक तो एक ही जन्म का दुख था, आपने तो उसको 7 गुना बढ़ा दिया, अब तो मैं जी ही नहीं सकता। यदि आपको ब्रह्म हत्या के श्राप से बचना है, ब्रह्म हत्या के दोष से बचना है, तो हमें पुत्र का उपाय बताइए। महात्मा जी ने डरते हुए कहा कि रुको रुको रुको, कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो अपने झोली से एक फल निकाल करके दिया, कहा कि ये फल लो और अपने पत्नी को खिला देना। इसके खाने के बाद 1 वर्ष तक वो सत्यवादिनी और सुंदर शौचाचार से आचार व्यवहार का निर्वहन करते हुए 1 वर्ष बिताएगी तो वर्षावधि स्त्रिया तव तेन पुत्रोति निर्मलः। बोले 1 वर्ष तक इस प्रकार से नियम पालन करने के बाद तुम्हारे घर में निर्मल सुंदर